ये है अंदर संदूक। यहाँ सब चीज बिकाऊ है, प्रशासन से लेके सरकारी कर्मचारी से लेके आम आदमी तक। चाय में साला चंद पैसों में बिक जाता है। ये आप कैसे कह हाँ, सकते हैं? कैसे कह सकते हैं ये बात? ये देख रहे हैं ना माहौल। हम आपके साथ अभी बात कर रहे हैं कुछ, अब पीछे जाके पीछे करेंगे और कुछ। ये समस्या है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जहदा टोल में इससे पहले भी अनिल जी के घर पे यहाँ पे लूट कांड हुआ है। हाँ। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी रात में यहाँ घटना हुआ है चोरी का। हाँ। तो ये बताइए कि क्या इस तरह के जो खुले जो बेखौफ हो रहे हैं अपराधी, हाँ। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको दिन के उजाले में कोई सुराग मिल रहा है? बेखौफ हो रहा है। हम यहाँ पे स्थिति ये हो गया है, यदि एक घर में डकैत घुसा हुआ है तो दूसरे पड़ोसी उठ के देखता भी नहीं है। क्यों नहीं देखता है? उसको जान का डर है। सामान लेके आता है, रिवॉल्वर लेके आता है, पिस्तौल लेके आता है, साला वो सामने जाएंगे वो मार ही देगा। तो इससे बढ़िया साला चुप रहना है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार यादव। इस वक्त की बड़ी खबर, जहदा गांव में फिर से चोरी। इससे पहले आपने देखा जहदा गांव में लूट कांड की घटना हुई थी और फिर से इस बार जहदा गांव में चोरी की घटना। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत जहदा टोल में। जहदा गाँव है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बेखौफ हो रहे अपराधी, प्रशासन को खुली चुनौती। लगातार एक के बाद एक घटना कलवाही थाना क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर सख्ती बरतने की ज़रूरत है। ये भी देखने को मिल रहा है कई बार चोरी की घटना होता है, प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है, पुलिस की तरफ से, कि यहाँ पर चोरी की जो वारदात होती है यहाँ पे आवेदन नहीं मिलता है, जिससे पुलिस इस पर एक्शन लेने पर नाकामयाब होती है। और यहाँ ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है जब पुलिस के पास घटना का चोरी का जब कंप्लेन लेने जाते हैं तो कई बार कंप्लेन लिखा नहीं जाता है। आइए इन सब विषयों पर बात करेंगे। जी, मेरा नाम अमरजीत कुमार है। अमरजीत जी, क्या घटना हुआ? ये पूरा जो वारदात है क्या है? देखिए, ये वारदात तो लगातार दिन पे दिन होते ही जा रहा है और आज रात की बात है तो आज रात में भी हुआ है और यहाँ पे भी हुआ जहाँ पे हम खड़े हैं। मलमल गांव में बहुत सारा टोल बन गया है। ये ब्राह्मण टोल है, उधर यादव टोल है, ऐसे करके है टोल। तो यहाँ पर 3 भाई का घर है। एक विजय झा है, एक सोमन झा है और एक उदयकांत झा है। ये तीनों भाई हैं तो सब लोग बाहर रहते हैं। तो एक महिला रहती है, विजय झा की पत्नी रहती है यहाँ पर। तो वो अपने रूम में सोई थी और उन दोनों भाइयों का घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ ताला लगा था बाहर से। अब रात में आया, चोरी किया। जब चोरी किया, जो भी जितना घंटा किया हो, अब चोरी था या डकैती हम तो नहीं कह सकते, लेकिन जब किया किसी को पता नहीं चला। पता चलता तब तो जानते कि हाँ 2-4 था तो चोरी था या 10 था तो डकैती था, ऐसा करके। तो किसी को पता नहीं चला। जब सुबह उठी तब देखी कि ताला टूटा हुआ है और ये सामान देखिए, ये सामान जो है बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये आवाज़ दी, चिल्लाई, तो हम लोग जो है आए और यहाँ पर तो पता चला ऐसे ऐसे घटना है। तो ये लापरवाही जो है थाना प्रशासन की ओर से है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा बिहार कह रहा है और आप भी जानते हैं, आप हर जगह जानते हैं। अभी सीतामढ़ी में हुआ डकैती, फिर इसी गांव में जो है अनिल यादव के घर में डकैती हुआ है। उसको जो है थाना प्रभारी बहुत जो है रिक्वेस्ट करने के बाद, अब ये इन्फॉर्मेशन नहीं है फाइनली वो केस लिए कि नहीं, लेकिन वहाँ पर हम लोग 2-3 रोज मैंने खुद दौड़ा है, लेकिन वहाँ पर मैंने भी प्रयास किया था, लेकिन वहाँ पे जो है नेता लोग जो है कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उसका जो है थाना से तालमेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि थाना से शायद वो लोग डरते हैं, चाहे ये चोर डकैत वगैरह से डरते हैं, लेकिन प्रशासन जो है ईमानदारी से काम नहीं करता है। और अगर मुझे कोई इंटरव्यू ले तो मैं उसको साबित कर दूंगा कि बिहार का जितना भी पदाधिकारी हो ईमानदारी से काम नहीं करता हो, चाहे अंचल का सीओ हो, सीआई हो, या थाना का एसआई हो, इंचार्ज हो, या डीएम साहब का भी मैं चैलेंज करता हूँ। मेरे पास सबूत है, जो लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, मेरे पास इतने सारे सबूत है। यहाँ पर जिस तरीके की वारदात होती है, बताया जाता है कि पुलिस के पास आवेदन नहीं पहुँचता है। इस समय जो अभी घटना हुई है, क्या ये आवेदन किया गया है या किया जा रहा है? देखिए, ये आवेदन इसलिए नहीं किया गया है कि अब जो लोग बाहर रहते हैं वो तो है नहीं, उनका जो है रिश्तेदार है, एक तरीक़ा से दियाद बोलते हैं गाँव में, तो वो महिला है खासकर। तो महिला ग्रामीण जो है ना, वैसे बिहार शिक्षित नहीं है, तो महिला है, ग्रामीण है, वो इतना जागरूक नहीं है। तो वो सोचती है मैं आवेदन करूँ, ऐसा कुछ ले तो नहीं गया तोड़ फोड़ के, उसको मिला नहीं, क्योंकि लोग तो बाहर रहते हैं, तो कुछ मिला नहीं तो मैं क्यों जाल में फंसूँ। अपना रोजी रोटी चलाने के लिए उनको फुर्सत नहीं है, तो थाना में आवेदन करें, उनको कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में जो दिक्कत है, समस्या है, इसीलिए आवेदन नहीं पहुँच पाया है। अगर वो रहते तो निश्चित है आवेदन देते, ऐसा तो नहीं है। इस आंगन में कितने लोग रहते हैं? इस आंगन में जो है 2 भाई का
अभी प्रेजेंट में कितने लोग हैं? अभी प्रेजेंट में 2 लोग हैं, तो एक महिला है और एक महिला है और एक भी दूसरी है, वो भी महिला है। अमरजीत जी, एक चीज बताइए कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस घर में, जैसे अनिल जी के घर में जिस तरह से लूट कांड का घटना हुआ है, ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे भी एक ही महिला थी उस समय में जिस समय लूट कांड हुआ है, और यहाँ पे भी 2 ही महिला थी। तो क्या लग रहा है, इस तरह का घर को क्या ये लोग जो है पूरी तरह टारगेट करते हैं दिन के उजाले में, क्या कि उनको लगता है कि यहाँ पे एक महिला है या 2 महिला है, यहाँ पर चोरी किया जा सकता है, इस तरह का क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये बात जो है, यही एक मुद्दा है कि अगर पता है कि ग्रामीण में इसी घर में एक महिला रहती है और ऐसा वारदात जहदाटोल में 2 हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण का कोई इंसान जो है से तालमेल रखता है, क्योंकि किसी को अचानक ये नहीं पता चलता कि किस घर में कौन अकेला रहती है, महिला है, जेंट्स है। अगर इन्फॉर्मेशन उसको दे तो उसी पे टारगेट किया जाता है। इसका मतलब है जो ग्रामीण कोई न कोई उसके साथ मिला हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। अब ये गांव में जो है ईर्ष्या, ज़्यादा नफरत फैल गया है जब से ग्राम पंचायत इलेक्शन आया है। भाईचारा खत्म हो गया ग्राम पंचायत इलेक्शन के कारण। वार्ड सदस्य हो, वार्ड मेंबर हो, जिला परिषद हो, सब लोग जो है समाज को तोड़ने का काम किया है, कभी जोड़ने का काम नहीं किया है। तो ये लोग जो है ना भाईचारा को ख़त्म कर दिया है। उस भाईचारा ख़त्म करने का ये रिजल्ट है कि एक दूसरे से संपर्क में नहीं है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। जो उसके घर में अगर वो मेरे से आगे बढ़ रहा है तो हो सकता है ऐसा भी है, और कहीं ना कहीं निकलता भी है, ऐसा रिजल्ट देखने को मिला भी है। तो ये गाँव का लोग जो है कहीं ना कहीं मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस को खुली चुनौती, और बताया जा रहा बेखौफ हो रहे अपराधी। यहाँ गांव का अगर हम बात करें तो एक समय बताया जाता था कि एकता में बल है, एक जगह कहीं कोई घटना होती थी तो सारे दौड़ते थे। यहाँ जिस तरह का आलम, जिस तरह का हालात बना हुआ है, लोग सहमे सहमे हैं, डरे डरे हैं, और बताया जा रहा है कि ये लोग पिस्टल लेके आते हैं और इस तरह की घटना होती है तो अपने हर किसी को अपनी जान की डर होता है। इस चीज़ को लेकर एक के बाद उसको दूसरी घटना को अंजाम देने में समय नहीं लग रहा है। अहाँ की देख लिया ऐसे कहो? हम 4 बजे भोर में उठलिया तो सबटा सामान फेंकल देखलिया, तो हम वही घर में बूढ़ी के उठेलिया, हिनका उठेलिया। 4 बजे अहाँ जहन उठा लिया देखलिया पूरा चीज बिखरल छै? हाँ बिखरल छै पूरा चीज। अच्छा, ई कहू जे रात में कोनो चीज के आवाज तवाज कुछ बुझल? नहीं, हम नहीं आवाज बुझलिया। हमरा घर में पंखा चले छला, हम नहीं बुझलिया, ने हम उठनो, हम उठबो नहीं केलहुँ हैं आ ने हम देखलिया। अच्छा, ई चीज कहू जे 2-4-5 दिन पहले अहाँ के कोनो शक भेला जे क्यों दिन के उजाले में क्यों अनजान आदमी? नहीं आयल। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 3 घटना हो चुकी है, और वो भी 6 रोज के अंतराल में। ट्रेन में लिखा रहता है कि यात्री अपना सामान स्वयं रक्षा करें। वही हाल हो गया, गांव नहीं रहा, वो ट्रेन बन चुका है कि आप खुद रक्षा कीजिए, नहीं तो लूटपाट के ले जाएगा। पुलिस तो एको घूमो के नहीं सर अबै छै। पुलिस के कोनो मतलब नहीं। फोन के लिया तो कहल के हम एजा मर गेलिए, मोटर भ गेलिए, कोतवाल ओहि में छी हम सब। ए घूम के नहीं एला थाना। रात के जे गश्ती छै इ नहीं भ रहल छै? रात के गश्ती नहीं भ रहल छै, नहीं चौकीदार छै, नहीं अपने गाड़ी अबै छै, कियो नहीं। एक बेर साँझ में आयल, बस हरखू मालिक हम छी। दारू वाला लेल फोन करतन तो ओहि में 20,000 आमद हेतन तो ओहि लेल तुरंते थाना चलि अयथिन। आ यदि कोनो हुनका काज लेल कहतन जे ई समस्या हमरा है, ओहि समस्या के लेल नहीं, वो कहथिन हम एहि जाति में फसल छी, हम एहि में फसल छी, हम एहि में ओझरायल छी, तो वो कहथिन 10 मिनट, आधा घंटा। तो आप देख सकते हैं इस समय में यहाँ पे खौफ का माहौल है, डर का माहौल है। कोई भी अनजान आदमी यदि आपके आंगन में, आपके घर में कभी कोई आते हैं तो बिल्कुल आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है वो दिन के उजाले में आपसे कुछ वहाँ पर आते हैं, किसी न रूप में आ सकते हैं, बहरूपिया हो सकता है, कोई ना कोई कारण से आएगा और रात को इसी तरह का चोरी का या किसी प्रकार का लूट कांड की घटना को अंजाम दे सकता है। तो सतर्क रहें, होशियार रहें, और कहीं ना कहीं आप अपने जो आसपास की गतिविधि है उस पर भी नज़र रखें। आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल, आकाश मिश्रा के साथ।